देश की आजादी के 75 साल में कांग्रेस ने हमेशा विरासत की खिलाफत की है। मैं कांग्रेस के उम्मीदवार से कहता हूं, चुनौती देकर कहता हूं, देश आजाद हुआ था, सोमनाथ के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, देश के राष्ट्रपति ने जाकर वहां पर उसका लोकार्पण किया, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता सोमनाथ के मंदिर में नहीं गया। ये कांग्रेस की शुरुआत है आजादी के समय से। मैं उनसे पूछता हूं कि विरासत के बारे में आपकी राय क्या है? आपके नेता, देश के आपके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, ये कमलनाथ उसी कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री थे जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इस राज्य में वो पूर्व मुख्यमंत्री है, 15 महीने मुख्यमंत्री रहे। जब ढांचा टूटा था तो हमारे नेता मुकदमा लड़ रहे थे, उनको उसमें अभियोग में शामिल किया गया था। तो कांग्रेस की सरकार ने शपथ पत्र दिया है, हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि हम राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। मैं पूछता हूं, 2 दिन बाद दीपावली कांग्रेस को लोग मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? हमारे दोस्तों को मनाते हैं। मैं दूसरा सवाल आपसे ये भी करता हूं, आप यहां पर नहीं रुके। राम सेतु का मामला आया जो नल-नील ने बनाया राम के नेतृत्व में, उसके खिलाफ भी तुमने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दिया। क्या ये सच्चाई नहीं है? विरासत पर यही 11 फुट पर आपका क्या योगदान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये छोटी छोटी चीजों में उलझा कर रखना ये कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस की 3 ही सामर्थ्य रही है, पहला भय, दूसरा लालच और तीसरा भ्रम फैलाना। चौथी कोई ताकत कांग्रेस के पास में नहीं है। आप आजादी के नाम पर बरसों तक, दशकों तक लोगों का वोट लेते रहे, लेकिन राम के बारे में जो आपने कहा, बापू को गोली लगी थी तो राम का नाम लेकर बापू मरे। हमारे यहां पर कोई शव यात्रा जाती है तो राम नाम सत्य के क्रम शुरू करते हैं। हम जन्म से लेकर मरने तक राम से जुड़े हुए लोग हैं। हम विरोध में थे तब भी जय श्री राम कहते थे, हम सरकार में हैं तब भी जय श्री राम कहते हैं। हमारी यात्रा में हमारे आने वाली पीढ़ी को भी यही नारा देकर हम चाहेंगे कि वो भारत माता को यशस्वी बनाए, राम का परचम अपने हाथ में लेकर जाए। पूछता हूं, ये चुनाव है किस बात के लिए? अगर आप में हिम्मत है तो विकास पर चर्चा करो, अगर आप में हिम्मत है तो विरासत पर चर्चा करो। मैं दावे से कहता हूं, ना तो कांग्रेस विकास पर चर्चा कर सकती है और न विरासत पर चर्चा कर सकती है। ये सच्चाई है। और अगर मैं से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे 3 ही संकल्प है। पहला संकल्प है गरीब कल्याण का संकल्प, दूसरा संकल्प है महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान का संकल्प, और तीसरा संकल्प है जो हमारे पुरखे कहते रहे, आने वाले 20-25 साल में भारत माता को विश्व गुरु के पद पर पहुंचाना, नंबर 1 का देश बनाना। मध्य प्रदेश को देश के भीतर पहले नंबर के राज्य पर के तौर पर पहचाना जाए, ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए आपसे वोट मांगने आई है। जब ये बात मैं कहता हूं तो यहां पर उपस्थित लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो हम अपना अतीत बताते हैं जो हमने करके दिखाया। कोरोना आया इस देश में, हमने 80 करोड़ लोगों को, आने वाले दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे 1 महीने के बाद, हमने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मोदी सरकार ने दिया ताकि हर घर चूल्हा जल सके, किसी के बेटे भूख से न तड़पे। ये काम दुनिया में अगर किसी ने किया तो व्यक्ति का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्या ये सच्चाई नहीं? लोग कहते हैं कि वोट के लिए, हमारी कोई योजना वोट के लिए नहीं बनती। अगर वोट के लिए होती तो अभी 4-5 दिन पहले शिवनी की सभा में मैं था। मुझे गर्व है कि मैं उस सभा में भाषण कर रहा था। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की वो देश के लिए की। उन्होंने कहा कि ये योजना आने वाले 5 साल तक चलती रहेगी। इन 80 करोड़ जरूरतमंदों को ये मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। मैं पूछता हूं कांग्रेस के लोगों से, अगर हम वोट के सौदागर होते तो 1 ही साल के लिए बढ़ाते, 24 में तो चुनाव हो ही जाता, फिर 5 साल की बढ़ाने की हमें जरूरत नहीं थी। हम 24 में सरकार में आते और उसके बाद बढ़ा सकते थे। हमारी योजना वोट के लिए नहीं होती।
आयुष्मान कार्ड अगर हमने लोगों को दिया, ये वोट के लिए नहीं है। जिसके जेब में रहेगा उसका परिवार 5 लाख के स्वास्थ्य की गारंटी उसके जेब में रखी हुई है। किसी साहूकार के यहाँ जाने की जरूरत उसको नहीं है। ये मोदी का कमाल है। मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ। 2014 के पहले 11 के आसपास के गांव से आए लोगों से मैं पूछता हूँ, हम गांव के भीतर शाम को प्रवेश करते थे, दोनों तरफ सड़क के जो चित्र दिखता था, क्या वो माताओं बहनों के लिए सम्मानजनक था? क्या वो हमारे और आपके लिए सम्मानजनक था? देश की आजादी कितने